हेलो माय ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरी कहानी को लाइक करने के लिए, साथ ही इतना सारा वेट करने के लिए मेरे लिए, वो भी। अब ज़्यादा बात ना करते हुए आज से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज से पार्ट रेगुलर आएगी। रेसियो और पुअर विलेज बॉय का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जान और ईवो की शादी हो चुकी है, लेकिन जान ने अपना असली चेहरा ईवो को अभी तक दिखाया नहीं है। साथ ही ईवो ने भी जान को अपने पूरे मन से एक्सेप्ट नहीं किया है। वो उसी रात शादी करने के बाद शहर के लिए जा चुका है। सब लोगों के जाने के बाद जान अपने घर चला गया, अपनी माँ से सारी बातें शेयर की। लेकिन कांगसरन ने जान को कुछ बातें बताई, जिससे जान राज़ी हुआ और वापस वांग हवेली लौट आया। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं जब एक दिन ईवो जान से मिलने वांग हवेली यानी कि वांग पुश्तैनी हवेलियों में आता है। ईवो जान से कुछ बातें करता है और उसे साथ में ये भी बताता है कि उसने सिर्फ शादी अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की थी। ये बातें को सुनने पर जान के दिल में थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन जान ईवो को नहीं दिखाता। वो कुछ कहता तक नहीं। ईवो आगे कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर जान के सामने फेंकता है। जान पूछता है, ये क्या है? ईवो कहता है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसे तुम्हें साइन करना है। जान उन पेपरों को देखता है और फिर ईवो को देखता है। ईवो पूछता है, क्या हुआ? तब जान कहता है, मैं इन पेपरों पर साइन नहीं कर सकता। ईवो कहता है, क्यों? जान कहता है, अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी कर सकते हो तो मैं इन पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। ईवो तो नहीं चाहता था कि वो उसकी शर्त पूरी करे। दोनों अपनी अपनी जिद पर पूरी तरीके से अड़े हुए थे, लेकिन आखिर में ईवो को आखिर जान की शर्त माननी ही पड़ी। और तब जाके जान ने पेपर्स पर साइन किया। जान के शर्त के मुताबिक ईवो को उसके साथ अब जान को ले जाना होगा। शर्त के मुताबिक अब ईवो ने जान को शाम को शहर ले जाने के लिए निकल चुके थे। जाने से पहले जान अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन ईवो के और उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसने अपनी माँ को नहीं बताया। शहर वो देर रात तक पहुँचने के बाद ईवो जान को अपनी हवेली में ले आया, जहाँ वे अकेला ईवो के पीछे आ रहा था। इतनी बड़ी हवेली को देखते हुए जान कभी इधर उधर देखते हुए आलीशान हवेली, जो बेहद ही खूबसूरत थी और रात की रोशनियों से चमचमा रही थी, तभी इधर उधर देखते हुए जब जान ईवो से टकराता है, तब ईवो जान को गुस्से से देखता है। जान गल्प करता है, क्योंकि ईवो इतने गुस्से से कभी देखा ही नहीं था और वो थोड़ा सा डर भी जाता है। ईवो जान को उसका कमरा दिखाता है, साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसे ये शक्ल फिर कभी मत दिखाना, और जब तक हवेली के अंदर है तब तक उसे वो शक्ल ना दिखाए। जान दुखी हो जाता है, फिर भी वो ईवो को ये नहीं दिखाता कि वो कितना दुखी है। दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह जान जल्दी उठता है, तब तक हवेली के बाकी मेट्स वहाँ आते हैं। जान को भी देखते हैं, जो किचन में कुछ पका रहा था। सब मेट्स हैरान हो जाती है जब जान को देखती है। सब पूछती है कि आखिर वो कौन है। जान अपना परिचय एक नौकर के रूप में देता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जान अपने कमरे में भागकर चला जाता है, क्योंकि ईवो ने उसे बताया था। ईवो जब
रेडी होकर ब्रेक ईबो जब ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है तो ईबो के लिए एक मेड ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ईबो भी बिना कोई कंप्लेंट के ब्रेकफास्ट करता है। सब लोग ईबो को चुपके चुपके देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद ईबो अपने अपने ऑफिस चला जाता है। इधर ईबो के जाने के बाद जान ईबो के लिए लंच बनाता है, फिर ऑफिस के लिए भेज देता है। दोपहर में मीटिंग्स कंप्लीट होने के बाद जब ईबो लंच के लिए जाता है तब यूबिन उसके लिए वही लंच देता है। ईबो वो लंच बड़े ही प्यार से खाता है। यूबिन भी ये नोटिस करता है, लेकिन ईबो से कुछ कहता नहीं है। फिर बाद में कुछ न्यू वर्कर्स के लिए इंटरव्यूज़ थे, उसके लिए ईबो, यूबिन और बाकी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। जब इंटरव्यू होता है तब एक इंसान जो बेहद ही खूबसूरत था, और जब वो वहाँ पे एंट्री करता है तो ईबो उसे बस देखता ही रह गया। यूबिन का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया उसकी सुंदरता को देखते हुए। जब तक वो इंसान सर सर कहते हुए नहीं बोलता। सब अपने होश में आते हुए कहते हैं हाँ, बैठने के लिए उसे कहते हैं। ईबो की नज़र तो उसी पर गड़ाई हुई थी, बस उसे ही निहार रही थी जो वो इंसान चेयर पर बैठा हुआ था और क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था। ईबो बस उसे ताक रहा था, देख रहा था कि उसकी खूबसूरती कितनी है, साथ ही हेवन से आई हुई जैसे एक ब्यूटीफुल सी एंजल। जब निहारते निहारते ईबो की नज़र उसकी आँखों, कान, नाक, लिप्स और फिर उसकी निक से लेके जब नीचे जाती है तो अपनी पलकें ना झपकाते हुए बस उसे ही देख रहा था, क्योंकि उसकी ब्यूटीफुल सी वाइट स्किन उसे विजिबल हो रही थी और ईबो बस उसे ही निहार रहा था। जब तक कि उस इंसान की नज़र ईबो पर नहीं गई, तब ईबो अपनी नज़र दूसरी ओर घुमाता है और वो इंसान अपने मन में कहता है, परवट कहीं का इंसान, खूबसूरती देखी नहीं कि लाल टपकाने लगी। इधर ईबो अपने मन में कह रहा है, ईबो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें इस तरह दूसरे इंसान को ताकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ईबो उस इंसान को ताके ही जा रहा था। इंटरव्यू ख़त्म हो जाने के बाद सब अपने अपने केबिन में चले गए। बाद में जब ईबो अपने ऑफिस में था तब बस उसी के ख्यालों में था। उसे तो बस वही इंसान बार बार याद आ रहा था। तब वो यूबिन को फ़ोन करता है और बताता है कि उस इंसान को हायर किया जाए और साथ ही उसे मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाया जाए। यूबिन तो शौक था, क्योंकि आज तक यूबिन के अलावा किसी और को उसका पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनाया था। अब शाम हो चुकी थी और ईबो का आने का वक्त होने वाला था, इसलिए जान ने ईबो के लिए डिनर प्रिपेयर करके रखा था। डिनर बनाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया और डोर लॉक कर दिया। अब वो अपने कमरे में अपना समय बिता सकता था। रात को जब ईबो आता है, वो डिनर करता है, वो या इतना तक देखता नहीं कि जान कैसा है, उसने कुछ खाया है भी या नहीं। वो अपने कमरे में चला जाता है और सीधा सो जाता है। बाद में जब जान देखता है कि अब ईबो चला जा चुका है, तो जान कमरे से बाहर आता है और डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो भी अपने कमरे में जाता है और सो जाता है, जब तक उसके फ़ोन पर एक मैसेज नहीं आता। मैसेज को देखते हुए वो मुस्कुराता है और सो जाता है। अगली सुबह जब जान उठता है तो फिर से ईबो के लिए फिर से ब्रेकफास्ट बनाता है। साथ में लंच प्रिपेयर करते हुए वो
अपने कमरे में चला जाता है, कुछ ड्रेस करता है और खिड़की से बाहर सीढ़ियों से उतरते हुए चला जाता है। वो जब ड्रेसअप होकर अपना ब्रेकफास्ट करता है तो आज वो एक मेड से पूछता है कि आखिर आज कल और आज उसका ब्रेकफास्ट किसने बनाया। मेड्स कहती है कि नई आई हुई मेड्स ने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और साथ में लंच भी। ईबो कहता है कि उसे कहना कि वो मेरे लिए डेली ब्रेकफास्ट बनाए। मेड नोट करती है। इतना कहने के बाद ईबो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो बहुत खुश दिख रहा था। यूबिन ये नोटिस कर लेता है और यूबिन आखिर पूछे लेता है कि आखिर बॉस आप इतना आज खुश क्यों है। ईबो गुस्से से यूबिन को देखता है। उसके बाद यूबिन आगे कुछ नहीं कहता। ईबो जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उससे आज वेट नहीं हो रहा था वो आखिर वो उस इंसान को फिर से देख पाएगा। जब डोर खुलता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो कोई ज़रूरी कागजात देख रहा हो, लेकिन सामने वाले इंसान ने उसे पहचान लिया क्योंकि उसने आज फाइल को उल्टा पकड़ा हुआ था। वो अपने मन में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है गुड मॉर्निंग सर। ईबो नोट करता है और बैठने का इशारा करता है। सामने वाला इंसान ईबो के सामने बैठ जाता है। ईबो अपनी तिरछी नज़र से उसे फिर से निहार रहा था, पर ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो कोई बिजी है। लेकिन तभी सामने वाला इंसान उठते हुए ईबो को उस फाइल को सीधा करते हुए उसके हाथ में थमा देता है। ईबो बस ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे पता था कि उसने फाइल उल्टी पकड़ी हुई थी। फिर वो फाइल को नीचे रखता है और कहता है और उसके कागजात देखने लगता है। तो मिस्टर विंग, क्या आप इस जॉब के लिए तैयार है? विंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है यस सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ईबो उसके करीब जाते हुए कहता है क्या सच में तुम इसके लायक हो? विंग की आंखों में देखते हुए ईबो कहता है। ईबो भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसे बस पूछ रहा हो, लेकिन दोनों इतने करीब थे कि मानो उनकी सांसें एक दूसरे के साथ मिल रही हो। सामने वाला इंसान भी अपने फ्लर्टी अंदाज में कहता है यस बॉस, आप कहे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और वो भी ईबो के और करीब आ जाता है। ईबो हड़बड़ी में पीछे हट जाता है और ईबो अपनी टाई को ठीक करते हुए कहता है तो मिस्टर वी, आज से आपको मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनना है। साथ ही आपको यूबिन आपके बारे में जो आपका कामकाज है इसके बारे में आपको समझा देगा। सामने वाला इंसान नोट करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी ईबो उसे रोकते हुए कहता है और हाँ, साथ ही आपको मेरे साथ 24 आवर्स रहना होगा। सामने वाला इंसान शॉक होते हुए कहता है लेकिन बॉस। ईबो उसे काटते हुए कहता है लेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट जो मेरे साथ 24 आवर्स रहेगा उसे मैं हायर करना चाहता हूँ। क्या आप रेडी हैं? नहीं तो आप ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं या ये जॉब को छोड़ सकते हैं। सामने वाला इंसान नोट करते हुए कहता है नो सर, मैं रेडी हूँ। और वो कहता है लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। सामने ईबो कहता है क्या प्रॉब्लम है? बॉस, मैं आपके साथ 24 आवर्स कैसे रह सकता हूँ अगर मैं अपने घर पे रहूँ तो? ईबो कहता है क्योंकि तुम आज से मेरे ही घर पे रहोगे। सामने वाला इंसान की आंखें बड़ी करते हुए और ब्लिंक ना करते हुए कहता है लेकिन बॉस, ये तो एग्रीमेंट में नहीं था। ईबो कहता है मैंने कहा ना। सामने वाला इंसान आगे कुछ कह ही नहीं सकता।
क्योंकि ईवो अब गुस्से में उस इंसान को देख रहा था। सामने वाला इंसान वो करता है और केबिन से बाहर निकल जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओह गॉड, ये इंसान कितना डरावना है। ओह, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आखिर वो ये विंग कौन है जिसे अपने 24 घंटे का पीए ईवो ने हायर किया है? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।